सूरदास द्वारा रचित है, जिसमें निर्गुण ज्ञान पर सगुण भक्ति की विजय को दर्शाया गया है। भ्रमर गीत का अंश है। और उद्धव मथुरा में कृष्ण के चले जाने पर ब्रज में आते हैं मथुरा से और ज्ञान का संदेश देने लगते हैं। उन ज्ञान की बातों को सुनकर गोपियां बहुत विवलित हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और कृष्ण के प्रेम की बातें सुनने के लिए आतुर रहती हैं। जैसे ही उद्धव ज्ञान का संदेश देते हैं तो वो कहते हैं कि इस निर्गुण ज्ञान को हम नहीं जानते। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण किस देश का वासी है, ये हम नहीं जानते हैं। उद्धव, तुम जो ये निर्गुण ज्ञान का संदेश हमें देने आए हो, ये निर्गुण किस देश का वासी है। कृष्ण तो हमारे ब्रज में रहते हैं, हम उनके माता हैं, पिता हैं, लेकिन ये निर्गुण किस देश का वासी है। मधुकर कहे समुझाए सौहदे, उनसे कहना कि हे भ्रमर, तुम उनसे कहना कि हम अपनी कसम खा करके कह रहे हैं, बूझती सांच नहासी, तो हम मजाक नहीं कर रहे, हम सचमुच कह रहे हैं, हम इस निर्गुण ज्ञान को नहीं जानते। को है जनक, इसके पिता कौन है, को है जननी, और कौन इनकी जननी है, कौन नारी को दासी, कौन इनकी पत्नी है और कौन इनकी दासी है। हम तो कृष्ण की दासियां हैं, हम तो कृष्ण की दासियां हैं, लेकिन इस निर्गुण ज्ञान की दासी कौन है, कैसो वर्ण, इसका वर्ण कैसा है, वेशभूषा कैसी है, किन्हीं रस में अभिलाषी और किस रस को पाने वाला है। श्री कृष्ण तो प्रेम रस के हैं, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं और श्री कृष्ण के प्रति हमारी जो अनुरक्ति है वो है, लेकिन ये किस वर्ण का है। श्री कृष्ण तो श्याम वर्ण के हैं, ये किस वर्ण का है। पावेग पुण्य किसी आपनो जोरे करेगो गांसी, जो मजाक करेगा, जो इस तरह से करेगा तो वो अपना फल प्राप्त करेगा। सुनत मौन है रहो बावरी, सूर भावे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि इन बातों को सुन करके, इन भोली भोली गोपियों की इन बातों को सुन करके अत्यंत अद्भुत रूप से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो उद्धव हैं वो भ्रमित हो जाते हैं।